Good morning, students. I'm your computer teacher. So, in last lecture, we completed decimal number system, binary number system, and octal number system. Okay. Today, we will start hexadecimal number system. Okay. Before going further, I want to clear to all of you. अगर आपने पिछला कोई भी लेक्चर मिस किया है जिसमें हमने ये सारा किया है तो प्लीज़ आप वो एक बार वीडियो देख लीजिए और वो क्लियर कर लीजिए, क्योंकि आगे आपको तब तक क्लियर नहीं होगा जब तक आपने पिछला कोई रिवाइज नहीं किया होगा, क्योंकि ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. ओके, सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू अगेन, प्लीज़ रिवाइज प्रीवियस लेक्चर्स. ओके, सो नाउ आई विल स्टार्ट हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम से पहले हमारी एक टेबल रह गई है ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन. जैसे हमने लास्ट टाइम यहाँ पर ये की थी, डेसिमल टू बाइनरी का किया था, सेम इसी तरीके से हमारे पास ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन है. ओके, ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन में क्या, ये ऑक्टल में नंबर है. ऑक्टल का बेस हमारे को पता है क्या होता है, 8 होता है. तो 8 में हम नंबर कहाँ से कहाँ तक लेते हैं, 0 to 7 तक नंबर ही आ सकते हैं 8 में हमारे पास ऑक्टल में. तो हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में. तो बाइनरी की वैल्यू हमारे पास किस में होगी, 0 1 की फॉर्म में होगी. तो इसका एक रूल क्या होता है, इसकी कोडिंग होती है 4 2 1. हमने लास्ट टाइम जो की थी डेसिमल टू बाइनरी वाली, उसकी थी 8 4 2 1. इसकी है 4 2 1. फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या लेना है, यहाँ पर कोई नंबर लेना है. मान लो मैंने 2 की वैल्यू निकालनी है. तो 2 की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू लेनी है आप उस नंबर को ऑन करेंगे और बाकी दोनों वैल्यू को क्या कर देंगे, ऑफ. तो 2 की वैल्यू को मैंने ऑन कर दिया यानी 1, और बाकी वैल्यू को 0 0. तो इसका आंसर क्या आ गया, 0 1 0. ये आ गया आंसर. दूसरा एग्जांपल जैसे ले लेते हैं 6. मुझे 6 कैलकुलेट करना है तो 4 2 1. तो किन दोनों को कंबाइन करके मेरा आंसर आएगा 6. 4 और 2 को कंबाइन करके क्या आएगा आंसर मेरा 6. तो मुझे 4 और 2 को 1 1 करना है और बाकी को क्या कर देना है 0. तो बाकी क्या बचा 1, इसको क्या कर दिया 0. तो आंसर क्या आ गया 1 1 0. क्लियर. तो इस तरीके से आप इस टेबल की हेल्प से आंसर निकाल सकते हैं. अब जैसे आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है 37 और यहाँ पर दिया हुआ है 8. अच्छा, जो नीचे लिखा होगा उसको हम कहते हैं बेस. कोई भी नंबर है, जैसे 65 है, मैं 65 के नीचे यहाँ पर लिखूँगी 8, तो इसका मतलब ये इसका क्या है, बेस. ये इसकी बेस की वैल्यू है. तो ये बेस की वैल्यू है, यानी कि ये नंबर इसमें दिया हुआ है और आपसे कहेगा इसमें कन्वर्ट करने के लिए. तो जिसमें कन्वर्ट करने के लिए कहेगा आपको उसमें कन्वर्ट करना है. अब जैसे कि हमारे पास हमने पढ़ा था बाइनरी का बेस कितना क्या होता है 2, ऑक्टल का बेस क्या होता है 8 और डेसिमल का बेस क्या होता है 10. हमने यही 3 क्लियर किए थे. तो इसमें आपके पास नंबर गिवन है 37 और किस में गिवन है, ऑक्टल में. और आपको ये नंबर कन्वर्ट करने के लिए कह रहा है किसमें, बाइनरी में. तो आपने ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन करना है. ओके, तो ये ऑक्टल टू बाइनरी अभी हमने टेबल की है. तो 3 और 7, 3 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 1 1. तो मैंने 3 की वैल्यू रख दी यहाँ पे टेबल में से देख के 0 1 1. 7 की वैल्यू क्या है 1 1 1. 7 की वैल्यू ये आ गई, तो ये मेरा आ गया आंसर. क्लियर. उसके बाद 5 1. 5 की वैल्यू क्या है मेरे पास 1 0 1. 1 0 1 आ गई मेरे पास यहाँ पे. 1 की वैल्यू क्या है मेरे पास 0 0 1. 0 0 1 यहाँ पर आ गया. तो मेरा ये आ गया आंसर. तो ये दोनों किस में कन्वर्ट हो गया आपके पास, बाइनरी में. किस में गिवन थे आपके पास, ऑक्टल में, और आप में कन्वर्ट कर दिया इसको बाइनरी फॉर्म में. क्लियर. ओके. नेक्स्ट वी स्टार्ट हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. तो जैसे हमने बाकी सभी नंबर सिस्टम का बेस किया था, तो इसका बेस क्या होता है हमारे पास 16. और इसमें हमारे पास टोटल 16 नंबर होंगे 0 to 15 से. इसमें नंबर होंगे हमारे पास 0 से लेकर 15 तक. तो 0 से 9 तक के नंबर को तो हम नॉर्मली शो करेंगे, और 9 के बाद जो नंबर होंगे 10 11 12 13 14 15 वो हम A to F में शो करेंगे. ओके, जैसे आपके पास ये है A. तो आपके पास जैसे आपके पास नंबर है A, तो 10 होगा A, 11 होगा B, 12 होगा C, 13 होगा D, E हो जाएगा आपके पास 14 और F हो जाएगा आपके पास 15. ठीक है. 0 to 9 तक आपके पास नॉर्मल नंबर होंगे और बाकी नंबर हो जाएंगे आपके पास A to F. क्लियर. ओके. वाई हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज़ यूज विथ कंप्यूटर. हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को यूज़ क्यों करते हैं कंप्यूटर में, 2 रीज़न है हमारे पास बेसिकली इसके लिए. फर्स्ट रीज़न है हमारे पास, इट कैन रिप्रेजेंट बाइनरी वैल्यू इन मोर कॉम्पैक्ट एंड रीडेबल फॉर्म. ये बाइनरी वैल्यूज़ की जो बाइनरी वैल्यू है 0 1, इसको बहुत रीडेबल, ईजिली रीडेबल फॉर्म में हमें कन्वर्ट करता है. द कन्वर्जन बिटवीन, कन्वर्जन क्या होता है, जैसे आपने इसको 3 को इसमें कन्वर्ट कर दिया, दैट कॉल्ड कन्वर्जन. द कन्वर्जन बिटवीन बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज़ वेरी एफिशिएंट. वो एफिशिएंटली परफॉर्म हो जाता है. तो इन 2 रीजंस की वजह से हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को यूज़ करते हैं अपने कंप्यूटर्स में. ओके.
ओके, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हमारे पास क्या होती है, डाटा की बिट। बिट हमारे पास दो ही होती हैं, 0 और 1 की फॉर्म में। तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है बिट, जो होती है 0 और 1। और 1 बाइट जो होता है, ये होती है बिट, 0 और 1 और बाइट। 1 बाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बिट। 8 बिट्स के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, 1 बाइट। ओके, अब ये 1 बाइट क्यों पढ़ा है हमने, अभी मैं बताती हूँ आपको इस एग्जाम्पल में। हमारे पास नंबर है 79। 79 किस में दिया हुआ है, नीचे बेस की वैल्यू क्या है, डेसिमल। तो ये डेसिमल है और आपको इसमें किस में कन्वर्ट करना है, आपको इसमें कन्वर्ट करना है इसको हेक्साडेसिमल में। तो आपने डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने से पहले आपको इसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये डेसिमल नंबर है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अभी हमने ये क्वेश्चन नहीं किया डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल कर चुके हैं हम, डेसिमल टू बाइनरी नहीं किया। तो ये आने वाली क्लास में मैं आपको बताऊंगी ये आपने किस तरीके से कन्वर्ट किया। तो अभी इसको फिलहाल एज इट इज़ ही पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी मैं डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन किस तरीके से करते हैं। ओके, सपोज हमारे पास ये आंसर आ गया, हमने इसको डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट कर दिया। अब ये आंसर आगे कैसे आया है, इसके लिए हमने ये जो टेबल करनी है, ये टेबल आपको पता है हमने लास्ट टाइम जैसे टेबल की थी, यही वाली बाइनरी टू डेसिमल टेबल की थी, ये वही वाली टेबल है सेम हमारे पास। अगर हेक्साडेसिमल में हम ये नंबर लिखेंगे तो हम नंबर 0 1 2 3 4 9 तक तो सेम लिखेंगे। और आगे अभी हमने पढ़ा था 10 के बाद हम इसको क्या लिखेंगे, ABCDEF। क्लियर। तो इसी तरीके से डेसिमल में नॉर्मली 15 तक नंबर लिखेंगे, ठीक है। रूल हमारे पास वही सेम है, 8 4 2 1 वाला। 8 टाइम 0 8 टाइम 1, 4 टाइम 0 4 टाइम 1, 2 टाइम 0 2 टाइम 1, 0 1 0 1। फॉर एग्जाम्पल जैसे 9 परफॉर्म करके देखते हैं इसके बीच में। अगर आपने 9 निकालना है तो आप 8 और 1 की वैल्यू को ऑन करोगे और बाकी दोनों वैल्यू को 0 कर दोगे। क्लियर। तो इसमें हमारे पास वैल्यू क्या है, ये मेरे पास ये आ गई है, ठीक है। अब मेरे को इसमें किस में कन्वर्ट करना है, इसको बाइनरी आ गया, अब मुझे हेक्साडेसिमल में इसको कन्वर्ट करना है। अब ये देखो 4 4 के पेयर बनते हैं इसमें, ये 4 4 नंबर है ना मेरे पास, 1 2 3 4 4 बिट्स के हैं, तो इनको 4 4 बिट्स के कंबाइन कर देंगे। इधर से लेते हैं, राइट हैंड साइड से कंबाइन करते हैं, ये 4 कंबाइन हो जाएंगे और ये भी 4 कंबाइन हो जाएंगे। ओके, अब देखो इसमें 4 टाइम 1 किसका आंसर है, 4 टाइम 1 नंबर है 15, तो यहाँ लिख देंगे 15। और ये क्या है, 0 1 0 0, 0 1 0 0 किसका आंसर है, 4 का, तो आप यहाँ पे लिख दोगे 4। तो ये 4 एंड 15 आ गया, तो ये आंसर आ गया। 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 15 को हम F भी लिखते हैं, तो आंसर आ जाएगा आपके पास F। तो ये आपके पास किस में कन्वर्ट हो गया, हेक्साडेसिमल में। नंबर किस में था, डेसिमल में, और आपको ने किस में कन्वर्ट कर दिया इसको, हेक्साडेसिमल में, ठीक है। तो वही वो कह रहा है आपके पास जो 8 डिजिट का बाइनरी नंबर होता है, 8 डिजिट का, जैसे 8 डिजिट का बाइनरी नंबर है, डिजिट का बाइनरी नंबर कैसे हो गया आपके पास, क्योंकि इसमें क्या आपके पास है 0101 की फॉर्म में बिट्स है। टोटल कितनी बिट्स हैं आपके पास इसमें, 8। तो 8 डिजिट के बाइनरी नंबर को, जिसको हम बाइट भी कहते हैं, ये एक बाइट हो गया, तो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर से। देखो हमने 2 डिजिट के हेक्साडेसिमल नंबर ले लिए, तो एक बाइट को हम 2 हेक्साडेसिमल के नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है हमारे पास, 1FF16। इसको आपने किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्ट करना है। तो आप किस तरीके से कन्वर्ट करोगे हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, नंबर F है, F एंड 1, तो बेस इसका क्या है 16, तो वही सेम हमने जैसे बाकी सब किए थे, 16 रेज़ टू द पावर 0, 16 रेज़ टू द पावर 1 एंड 2, आगे होगा तो 3 4 5 ऐसे चलता जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 16 रेज़ टू द पावर 2 हमारे पास आ जाएगा 256, ये एज इट इज़ आ जाएगा 16। और किसी की भी पावर हमने पढ़ा था कि 0 होती है तो वो क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। इन सम को हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 511। तो देखो हमने अभी तक सारे कंप्लीट कर लिए हैं, हमने जो किए थे यहाँ पे 4 टाइप के नंबर सिस्टम पढ़े थे, डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम है, हेक्साडेसिमल। तो हमारे इस वीडियो में, आज की वीडियो में हमारे पास ये चारों हमने नंबर सिस्टम कंप्लीट कर लिए हैं। अच्छा, जो हमने कन्वर्जन किया था वो हमने क्या क्या किया है, जो हमने किया है बाइनरी, ऑक्टल और इसमें, उसमें देखिए तीनों में हमने एक चीज़ करवाई है, मैंने जो हमने बाइनरी का किया था कन्वर्जन, और हमने किया था ऑक्टल का, और हमने किया है हेक्साडेसिमल का। इन तीनों को अभी तक हमने सिर्फ डेसिमल में कन्वर्ट करना सीखा है। बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ऑक्टल से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हमने सिर्फ अभी ये लिया, हमने उल्टा नहीं किया।
अब ये देखते हैं, जैसे अभी हमने मेरे आज के लेक्चर में क्या करवाया था, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, क्लियर, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्ट किया था। और पिछली वीडियो में हमने यहाँ पर क्या किया था, ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो मेरे पास ये ऑक्टल नंबर था, ऑक्टल नंबर को मैंने किस में किया था, डेसिमल नंबर में। ये ऑक्टल नंबर आपके पास गिवन है, इसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, डेसिमल में। ये देखो यहाँ पे आपके पास ऊपर दोबारा से बाइनरी नंबर है, ये बाइनरी नंबर कोई भी दिया हुआ है, इसको फिर किस में कन्वर्ट कर दिया, डेसिमल में। तो हमने अभी तक यही कन्वर्जन किए हैं, बाइनरी को भी डेसिमल में कन्वर्ट किया, ऑक्टल को भी डेसिमल में कन्वर्ट किया है, और हेक्साडेसिमल नंबर को भी हमने किस में कन्वर्ट किया है, डेसिमल में। हमने यही कन्वर्जन किया है। और फर्स्ट वाला जो हमने किया था यहाँ पे डेसिमल, ये कन्वर्जन नहीं है, ये सिर्फ हमने देखो नंबर इसमें एज इट इज़ ही आ गया ना, 1 2 3 था और 1 2 3 नंबर एज इट इज़ आए। ये सिर्फ हमने कन्वर्ट करके बताया कि किस तरीके से फॉर्म हुआ है, हाउ टू फॉर्म डेसिमल नंबर। इसमें सिर्फ हमने ये बताया, कन्वर्जन नहीं हुआ इसके बीच में। कन्वर्जन में देखो आंसर चेंज हो गया, यहाँ पर क्या था 1001 और आंसर आपके आ गया 9। तो कन्वर्जन हमने सिर्फ 3 ही किए हैं, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट किया है, ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट किया है, एंड फाइनली हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट किया है। क्लियर? थैंक यू।